मैनपाट के रोपाखार में बने सैकड़ों मकान अवैध, अतिक्रमण हटाने सिर्फ एक को नोटिस क्यों? कार्रवाई हो तो सभी के लिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अवैध कब्जाधारियों को कब्जा मुक्त कराने के शासन प्रशासन बेदखली की कार्रवाई करने में लगी हुई है, जिससे कई लोग बेघर भी हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के शासनकाल में प्रशासन को सिर्फ शिकायत के आधार पर सिर्फ बदले की भावना से लोगों के बने घरों को ढहाने में लगी हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैनपाट के कमलेश्वरपुर में रोपाखार में सैकड़ों एकड़ शासकीय काबिज भूमि में सैकड़ों लोग घर बनाकर मकान, दुकान और खेती कर रहे हैं। लेकिन न्यायालय तहसीलदार मैनपाट जिला सरगुजा के पत्र क्रमांक 643 में दिनांक 30/5/2025 को ग्राम रोपाखार निवासी दिनेश गुप्ता के रोपाखार में बने मकान हटाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्रवाई करने परेशान किया जा रहा है, जिससे दिनेश गुप्ता काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जबकि मैनपाट के रोपाखार में खसरा क्रमांक 688 रकबा क्रमांक 0.770 हेक्टेयर पर सैकड़ों लोग जैसे नागेश्वर केशरी, रजनीश पांडे, सुरेश अग्रवाल, नंदलाल गुप्ता, हरकेश गुप्ता, नवल यादव, गंगा यादव, भंडारी इक्का, रतिराम अग्रवाल, मकसूदन गुप्ता, अवधेश यादव, रीना दुबे, विक्की दुबे, बाबा यादव, मुबारक खान, मुस्तकिम खान, दिलदार खान, अनिल गुप्ता, तुलसीदास, धर्मदास, कमलेश दास, आदम खान, हानिश खान, रहमत खान, मुन्ना इक्का, हरीराम, असलम खान, नईम खान, एजाज खान, बरकत खान, इंतजार खान, जान खान और अन्य लोग भी सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा बनाकर निवास कर रहे हैं, जिनको बेदखली की कार्रवाई की कोई नोटिस नहीं दी गई है। वहीं दिनेश गुप्ता, आत्मज ब्रिजमोहन गुप्ता को नोटिस भेजकर 6/6/2025 को बलपुर सिर्फ 5 डिसमिल में बने घर तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है, जबकि सैकड़ों लोग उसी सरकारी भूमि पर घर बनाए हुए हैं। बदले की भावना से सिर्फ एक व्यक्ति पर बेदखली की कार्रवाई क्यों? मैनपाट की रोपाखार के निवासी दिनेश गुप्ता को नोटिस मिलने के बाद उनका कहना है कि सिर्फ मेरे निर्माण कार्य और शासकीय भूमि से बेदखली हेतु नोटिस दिया गया है और बाकी लोगों को क्यों नोटिस नहीं दिया गया, जबकि सरकारी भूमि में सैकड़ों लोग अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। सिर्फ मेरे लिए ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? अगर हमें बेदखली किया जा रहा है तो सभी को बेदखली का नोटिस दिया जाए, तभी सही न्याय होगा। सिर्फ एक लोग पर कार्रवाई करना कहां तक सही है? कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति पर बेदखली हेतु नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक अनदेखी, इस प्रकार जबरदस्ती सिर्फ एक ही व्यक्ति पर बेदखली की कार्रवाई करना कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव पर मैनपाट तहसीलदार द्वारा एक ही व्यक्ति पर कार्रवाई या प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी करने की वजह से इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर सभी के लिए एक समान नियम बनाया गया है या सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए? शायद इसका जवाब प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं है, या बदले की भावना से एक ही व्यक्ति पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। आखिर क्यों? कार्रवाई हो तो सभी कब्जाधारियों के लिए एक समान। मैनपाट के रोपाखार में बने सैकड़ों एकड़ में अवैध तरीके से बने सैकड़ों लोगों का घर है। जो कार्रवाई हो तो सभी के लिए एक समान कार्रवाई हो, अन्यथा सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेघर करना कहाँ का न्याय है? आयोजन किया गया था और किस प्रकार से रैली निकाली गई थी, क्या था पूरा मुद्दा? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपाट के तत्वाधान में जो यहाँ के बसाहट को स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग के द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण तोड़ने के लिए जो नोटिस दिया गया था, ये द्वेषपूर्ण है। ये जो रोपाखार बाजार बस्ती है, चौक से लेकर के रिसोर्ट तक, यहाँ तक पूरा बस्ती आज से 50-60 साल से भी ज़्यादा हो गया यहाँ इनका बसे हुए, और इनको उजाड़ना उचित नहीं है। और अगर प्रशासन उजाड़ता है तो सबको एक रूपता कार्रवाई में होना चाहिए। अगर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगा, छांट करके कार्रवाई करेंगे तो इसका विरोध करेंगे। इसीलिए आज सभी कांग्रेस के तरफ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बुलावे पे हम लोग यहाँ आए थे, और आज प्रशासन को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इस प्रकार का जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगा उस पर रोक लगाई जाए, और अगर इसी प्रकार करेंगे तो हम लोग उसका डटकर विरोध करेंगे और कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। अगर ऐसा आगे होता है तो किस प्रकार की रणनीति हम लोग सब विरोध करेंगे, तोड़ फोड़ होने नहीं देंगे। भले उसके लिए हम लोग को गिरफ्तारी देना पड़े, जेल जाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। किसको ज़्यादा नोटिस दिया गया था? आज यहाँ पर जितना बसाहट है, किसी का पट्टा नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरा बस्ती उजाड़ देंगे। अरे आज यहाँ पर पक्का सड़क बना है, आज यहाँ पर बिजली लगा है। जिस समय यहाँ पर पहुँच विहीन था, उस समय से लोग अपना घर, मकान, बाड़ी बना के रह रहे हैं।
पहले कच्चा था, उसको अब धीरे धीरे पक्का बना रहे हैं, बस अंतर इतना ही है। अब सबको गलत है बोलना है तो गलत बात है ना। अब पूरा यहाँ पर आवाम है, पूरा जनमानस है, पूरा बस्ती है, उसको हम गलत कैसे बोल सकते हैं। जानते हैं कि मैन पार्ट में कितने पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है? अतिक्रमण तो ऐसा है कि किसी न किसी सरकारी ज़मीन में पहले कब्जा करता है व्यक्ति, खेती बाड़ी करता है, और जब उसमें बहुत पुराना हो जाता है उस पर राजस्व प्रकरण बना करके उनको पट्टा देने की कार्रवाई की जाती है। आपने एक बिना कब्जा का किसी को पट्टा थोड़ा ना दिया जाता है, इसलिए लोग पहले जा करके वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, तब जो उनको पट्टा मिलता है। तो आज से नहीं है, पुराना कब्जा है, और जिनका जिनका कब्जा है उनको पट्टा दिया जाना चाहिए। जो हवा में पट्टा देते हैं वो वाला काम नहीं होना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं उन लोग पट्टा बनवा ले रहे हैं, और स्थानीय लोगों का पट्टा बनाने में दुनिया भर का जो है फॉर्मेलिटी और उसका कागज़ और तमाम तरह की दस्तावेज की मांग की जाती है। ये गलत है। आप मौके पे जाइए, जिनका जिनका घर बाड़ी बना है, जिनका खेत बाड़ी बना है, वो कई वर्षों से रह रहे हैं, उनको पट्टा दिया जाए। तो अभी आपने एक बात भी इंटरव्यू किसका आता है? यहाँ का अभी नया जो विधायक बने हैं राम कुमार टोप्पो, वही ना सबको गलत बोल रहे हैं। हम तो सबके लिए जहाँ पर जाते थे हाथ खड़ा करवाते थे कि हाथ खड़ा करो, किसका किसका पट्टा नहीं बना है। गांव के लोग हाथ खड़ा करते थे, उनसे आवेदन लेते थे, उनका पट्टा देने के लिए हम लोग अनुशंसा करते थे। अगर पूरा गांव का गांव गलत है, पूरा मैन पार्ट गलत है, पूरा सीतापुर क्षेत्र गलत है, तो हम भी गलत हैं मान लो। लेकिन हम तो लोगों का घर बसाने के लिए, लोगों का झोपड़ी का आशियाना देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए